तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं 1992 में हुए स्कैम के बारे में, जिसपे एक वेब सीरीज भी बनी है, अभी सोनी लिव पे आई थी। और केतन पारेख स्कैम जो 2001 में हुआ था, दोनों स्कैम्स में की डिफरेंस क्या थे। जो ये दोनों बड़े बड़े स्कैम से स्टॉक मार्केट के वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम दोनों माने जाते हैं स्टॉक मार्केट के। इन दोनों स्कैम में की डिफरेंस क्या थे। 1992 में हुआ था हर्षद मेहता स्कैम और 2001 में सामने आया था केतन पारेख स्कैम। तो दोनों स्कैम्स के बीच में की डिफरेंस बताने वाला हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो डिफरेंस था दोनों में, जो हमारे हर्षद मेहता थे वो बहुत लाइफस्टाइल से जीते थे, मतलब एक लैविश स्टाइल से जीते थे, मीडिया में बने रहते थे, लोगों को सुर्खियों में रहते थे, नजर में आते रहते थे और उनको जाना जाता था उनके लैविश लाइफस्टाइल के लिए। बट इसके विपरीत केतन पारेख थे, वो बहुत डाउन टू अर्थ रहते थे, बहुत ही कम पब्लिक अपीयरेंसेस देते थे। मेरे ख्याल से सिर्फ उन्होंने एक न्यू ईयर की पार्टी दी थी जो बहुत लैविश थी, उसके अलावा कोई इतनी पार्टीज नहीं करते थे। ना बड़े बड़े लोगों के टच में थे ऑब्वियसली, बट इतना उनको फ्लॉन्ट नहीं करते थे। ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, ना बड़े बड़े बंगलों में रहते थे। तो इन्होंने जो 1992 में हर्षद मेहता स्कैम आया था सामने, उससे एक सीख तो ली है कि लोगों की नज़र में नहीं आने का, और वो उन्होंने किया था। वो उनका लाइफस्टाइल थोड़ा हर्षद मेहता के कंपैरिजन में काफ़ी सिंपल सा था। और साथ ही साथ उनके क्या है, अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल जीते हैं या कुछ एकदम से तरक्की करते हैं तो लोगों के नज़रों में चुभते हैं। यही हुआ हर्षद मेहता के साथ। हर्षद मेहता के क्या है, बहुत सारे दुश्मन बन गए छोटे से टाइम पीरियड में, क्योंकि वो अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते थे, लैविश लाइफस्टाइल जीते थे। तभी होता है ना, आपके सामने आपके साथ भी होगा। अगर आप बहुत जल्दी तरक्की कर लोगे या बहुत जल्दी एक पायदान पे पहुंच जाओगे तो आपको क्या है, लोगों की एनवी झेलनी पड़ती है, मतलब ईर्ष्या भाव से देखते हैं आपको लोग, आपसे लोग जलते हैं। तो इस तरीके से एनिमीज भी बन जाते हैं। ऑन द कंपैरिजन टू इट, केतन पारेख के इतने ज़्यादा दुश्मन नहीं थे भी तो थोड़े बहुत तो दुश्मन सबके होते, बट ऐसे दुश्मन नहीं थे वो मतलब ठान के बैठ जाए कि केतन पारेख को डुबा के ही दम लेंगे। तो ऐसा केतन पारेख के साथ नहीं था। बैकग्राउंड की बात करें तो ऑब्वियसली आपको पता है, हर्षद मेहता की आपने सीरीज देखी होगी, तो इतने बड़े मतलब कि खानदान से नहीं आते, इतनी अच्छी फैमिली से नहीं आते थे। एक मिडिल क्लास मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते थे और उनका बैकग्राउंड भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं था। उनके परिवार में मतलब हार्डली कोई था जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करता होगा। ऑन द कॉन्ट्रारी टू इट, जो केतन पारेख थे उनका फैमिली स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस था, मतलब कि एक तरीके से खून में था उनका स्टॉक ब्रोकिंग का बिजनेस, शेयर मार्केट उनके खून में ही थी। और केतन पारेख साथ में साथ एक सीए भी थे, उनके पास एक प्रोफेशनल डिग्री थी जो हर्षद मेहता के पास वो भी नहीं थी। तो ये था उन दोनों के बैकग्राउंड में भी डिफरेंस। अगले डिफरेंस की तरफ चलते हैं। अगला डिफरेंस क्या है कि एक तो आपको पता ही होगा कि दोनों मार्केट को बुलिश इन नेचर थे, दोनों मार्केट को ऊपर लेके जानते हैं। और दोनों स्कैम में क्या इन्वॉल्व थे, बैंकिंग का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। जैसे कि हर्षद मेहता ने क्या यूज किया, बीआरस, जो बीआर का लूप होल था बैंकिंग सिस्टम में, उसको एक्सप्लॉइट किया हर्षद मेहता ने। बट इन्होंने क्या किया, केतन पारेख ने पेमेंट ऑर्डर्स को मिसयूज किया, उनको फेक पेमेंट ऑर्डर इशू करवाए, बिना मॉर्गेज मतलब बिना कुछ रखे, गिरवी रखे पेमेंट ऑर्डर इशू करवाए। तो ऐसे इन्होंने दोनों ने बैंकिंग सिस्टम का मिसयूज किया। बट हर्षद मेहता थे, उन्होंने बैंक रिसीट्स का यूज किया और इन्होंने पेमेंट ऑर्डर्स का मिसयूज किया। बीआर यानी बैंक रिसीट्स हमारे रेडी फॉरवर्ड डील्स में काम आते थे। आप जैसे आपने वेब सीरीज में भी देखा होगा कि बीआर काम आता था रेडी फॉरवर्ड डील्स में। इसी तरह केतन पारेख पेमेंट ऑर्डर्स को यूज करता था मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए। तो ये था दोनों का डिफरेंस, कौन से बैंकिंग टूल का वो यूज कर रहे हैं। अगला डिफरेंस की बात करें तो नेटवर्क। तो हर्षद मेहता था, उनका क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्रोकर था, मतलब कि इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था उनके पास कि बहुत सारे ब्रोकर्स उनसे कनेक्टेड थे। बट ऑन द कॉन्ट्रारी टू इट, केतन पारेख के पास बहुत ज्यादा नेटवर्क था ब्रोकर्स का। मेरे ख्याल से 26 तो एंटिटीज उनकी थी, अकेली उनकी एंटिटीज थी जो ये काम कर रही है। मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क था इनका केतन पारेख का एज कम्पेयर टू हर्षद मेहता। और उस टाइम पे चाहिए भी था, क्योंकि केतन पारेख के टाइम पे मतलब ऑलमोस्ट 9 साल बाद मार्केट इतनी बढ़ चुकी थी कि छोटे नेटवर्क में काम भी नहीं हो सकता था। और केतन पारेख ने हर्षद मेहता में छोटे नेटवर्क में काम करना तो सीख ही लिया था और उसी को नेक्स्ट लेवल पे ले गए केतन पारेख। उसके बाद अगला डिफरेंस के बारे में बात करें तो अगला डिफरेंस है कि जो हर्षद मेहता थे ना, उन्होंने सिस्टम का लूप होल का फायदा उठाया। मतलब कि जो बैंकिंग और रेडी फॉरवर्ड डील का जो लूप होल था ना, जो जिसमें पैसा उनके पास आ जाता
ज़्यादा था कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो उस पैसों को मिसयूज़ किया, यानी बैंकिंग सिस्टम का मिसयूज़ किया उन्होंने। बट जो केतन पारेख थे उन्होंने क्या माल प्रैक्टिसेस यूज़ की, बोले तो सर्कुलर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग, और जिस तरीके से वो पेमेंट ऑर्डर रिलीज़ करवा लेते बिना सिक्योरिटी रखे, तो वो माल प्रैक्टिसेस थी सारी की सारी। उसमें मतलब उसको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने लूप होल का फायदा उठाया, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो गलत थी, इलीगल थी। हर्षद मेहता का टाइम पे तो सेबी ने बोल रखा, मतलब कोई ऐसी रेगुलेशन नहीं आई थी कि इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब बिल्कुल ही बैन है और उसके अगेंस्ट कोई रेगुलेशन थी। बट हर्षद मेहता के जो टाइम के बाद एक रेगुलेशन पूरी मतलब रेगुलेशन इशू करी सेबी ने, कि बोला कि ये सब माल प्रैक्टिस है, ये कोई नहीं करेगा। तो उसके बाद भी केतन पारेख ने ये सब किया, तो ये थोड़ा डिफरेंस था। एक और डिफरेंस आता है कि जो हर्षद मेहता का टाइम था, बहुत सारे लोग, मतलब सिर्फ हर्षद मेहता ये नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग कर रहे थे छोटे बड़े लेवल पे। इवन उसमें आपने वेब सीरीज में देखा होगा, जो सुचेता दलाल का इन्फॉर्मर था ना, वो भी ये सब कर रहा था। वो भी मतलब कि कर तो रहा था, बट वो हर्षद मेहता से कहता है हर्षद मेहता इतने बड़े लेवल पे क्यों कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं, बट वो क्यों कर रहा है। तो उसमें बहुत सारे लोग सेम प्रैक्टिसेस यूज कर रहे थे। बट केतन पारेख के टाइम पे ऐसी प्रैक्टिस जो जिस लेवल पे केतन पारेख कर रहा था, हार्डली है कोई कर रहा होगा। अगर कोई कर रहा होगा, वो बच निकला होगा, तो वो तो मैं कहूँगा केतन पारेख से भी ऊपर बड़ा मास्टरमाइंड है जो अगर कर रहा होगा। बट केतन पारेख के टाइम पे कोई और बड़ा नाम सामने नहीं आएगा जो इतने बड़े लेवल पे ये सब प्रैक्टिसेस कर रहा था, शेयर प्राइस रिग कर रहा था। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों स्कैम में, कि हर्षद मेहता के टाइम पे तो बहुत सारे लोग कर रहे थे। तो जैसे वेब सीरीज में दिखाया, हर्षद मेहता से कह रहा था कि कलेक्टिव स्कैम है, मेरा नाम देने की जरूरत नहीं है स्कैम को, क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं। ये सिटी बैंक फ्रॉड दो या 1992 स्कैम का नाम दो, इवन वेब सीरीज का नाम भी लिखा हुआ स्कैम 1992। बट ऑन द अदर हैंड केतन पारेख के टाइम पे तो सिर्फ वो ही पकड़े गए और सभी पाया भी गया कि उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट था इतने बड़े लेवल पे। तो अगले डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। जो हर्षद मेहता थे वो ज़्यादातर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे काम करते थे, और कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज किसका था, केतन पारेख का। तो ज़्यादातर केतन पारेख जो ट्रेड करता था वो कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में करता था। क्यों? क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी रेगुलेशंस आ चुकी थी हर्षद मेहता के टाइम के बाद, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कंट्रोल फिक्स कर दिए थे। बट कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज पे इतने कंट्रोल फिक्स नहीं हो पाए थे, तो केतन पारेख ने जान के कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को चुना अपने मैल प्रैक्टिसेस यूज़ करने के लिए। उसके बाद अगले डिफरेंस की बात करें, सेबी जब हर्षद मेहता के टाइम पे था, एज अ वेब सीरीज में भी दिखाया, उसके पास इतनी पावर नहीं थी। बट उसके बाद जब केतन पारेख के टाइम में आया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा पावर थी। इवन हर्षद मेहता स्कैम के आफ्टर इफेक्ट ही यही थे कि उसके बाद सेबी को एक रेगुलेटरी बॉडी बना दिया गया जो पूरा कंट्रोल करती थी मार्केट को। इतनी पावर होने के बाद भी सेबी के पास, तब भी केतन पारेख आराम से रिग कर गए प्राइस को, और काफ़ी ज़्यादा लेवल पे रिग करे हैं। और जो हर्षद मेहता का स्कैम का था, उसकी एस्टिमेटेड वर्थ मानी जाती है 5,000 करोड़, और जो केतन पारेख स्कैम की उसकी एस्टिमेटेड वर्थ मानी जाती है 40,000 करोड़ का स्कैम। साथ ही साथ एक और डिफरेंस है जो उसमें मैंने मेंशन नहीं किया, जो हर्षद मेहता था वो देश में ही रखते थे पैसा, मतलब उन्होंने कभी बाहर मतलब हवाला के जरिए या स्विस बैंक में पैसे नहीं भेजे, या डिफरेंट कंट्रीज में पैसे नहीं भेजे। ऑन द अदर हैंड केतन पारेख ने पूरी दुनिया में नेटवर्क बना रखे थे, कैसे वो पैसे को सर्कुलेट करते थे इंडिया से बाहर। इवन उनका स्विस बैंक भी फ्रीज कर दिया गया जब स्कैम बाहर आया। तो ये भी एक की डिफरेंस था जो मैंने इस पीपीटी में मेंशन नहीं किया है आपको। और भी डिफरेंस है, लाइक ऑफलाइन ट्रेडिंग होती थी हर्षद मेहता के टाइम पे, इतने कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं थे, और जो केतन पारेख के टाइम था तब सारी ऑनलाइन, ऑफलाइन बहुत कम हो गया था, ऑनलाइन ही ज़्यादातर मोड में यूज़ होता था। इवन जो हर्षद मेहता था वो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को टारगेट करते थे, बट जो केतन पारेख थे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा टारगेट करते थे। बट दोनों ही केसेस में फंसा सबसे ज़्यादा कौन, रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ये थे थोड़े की डिफरेंसेस हर्षद मेहता और केतन पारेख के टाइम के। और भी बहुत सारे डिफरेंस है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको भी कोई डिफरेंस पता है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, और कौन कौन से डिफरेंसेस है दोनों स्कैम्स के वक्त। तो ये थी छोटी सी वीडियो की डिफरेंसेस बिटवीन हर्षद मेहता स्कैम एंड केतन पारेख स्कैम। अगर आपके कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स में मेरे को जरूर फॉलो कीजिए, वहां पर आप मेरे साथ टच में रह सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।